नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑन। और आज हम लोग 5 अक्टूबर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उन सबको जानेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है एक अंतरिक्ष यान के बारे में। क्वेश्चन है, कौन सी स्पेस एजेंसी ने कल्पना चावला के नाम पर एक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? देखो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं तीनों ही स्पेस एजेंसी हैं और कल्पना चावला के नाम पर ये जो अंतरिक्ष यान है इसको लॉन्च किया है नासा ने। नासा, जिसको कि आप लोग नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, और इसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसके लिए इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। और ये बेसिकली एक वाणिज्यिक कार्गो विमान है जो कि ज़रूरी सामान की सप्लाई करेगा और उसी के लिए इसको यूज़ किया जाएगा, इस अंतरिक्ष यान को। बाकी के जो दोनों ऑप्शंस हैं दोनों ही इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसरो, जो कि भारत की एक स्पेस एजेंसी है और इसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको बनाया गया था 1969 में और इसके जो भी वर्तमान हेड हैं वे हैं के शिवन। और ये जो स्पेस एक्स है ये अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसके की हेड है एलॉन मस्क। ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन सभी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पुरस्कार के बारे में। क्वेश्चन है, किस राज्य को इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया? देखो ये पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है केरल को। अच्छा, ये क्यों दिया गया है? तो अभी जो कोविड-19 महामारी चल रही है इसमें केरल ने काफ़ी अच्छा काम किया है और कोविड-19 का मुकाबला करने के मामले में भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है केरल ने। तो इसी को देखते हुए हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने ये इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार केरल को दिया। अच्छा, केरल से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, इनको ब्रिटिश पत्रिका टॉप थिंकर ने अवार्ड दिया था। क्यों दिया था? तो इसी महामारी को अच्छी तरह से कंट्रोल करने के लिए इसको दिया गया था। सेकंड में थी न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा अर्डन। बाकी की ये जो दोनों ऑप्शंस हैं दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। यूपी को अपराध रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुई थी, उसमें ये फर्स्ट रैंक पे रहा था पूरे भारत में। जबकि गुजरात में अभी स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय, इसमें गुजरात ने प्रथम स्थान हासिल किया था। तो ये तीनों ही ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जौ कंधई पर पोस्ट कार्ड जारी किया है? देखो अभी हाल ही में उड़ीसा के द्वारा ये पोस्ट कार्ड जारी किया गया है और 1 अक्टूबर को, जिस दिन की हम लोग विश्व पोस्ट कार्ड दिवस मनाते हैं, इसी दिन उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये पोस्ट कार्ड जारी किया है। और ये जो पोस्ट कार्ड है जौ कंधई, ये उड़ीसा के पारंपरिक खिलौने की थीम पर इस पोस्ट कार्ड को जारी किया गया है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा आप लोग, खिलौना क्लस्टर एक स्थापित किया गया है कर्नाटक में, जो कि भारत का पहला खिलौना क्लस्टर है। आप लोग देखते होंगे कि भारत में जो ज़्यादातर खिलौने बिकते हैं वो ज़्यादातर मेड इन चाइना ही होते हैं। और फिर जब से भारत में आत्मनिर्भर भारत मिशन की बात हो रही है, मेड इन इंडिया की बात हो रही है, तो उसी को देखते हुए भारत सरकार ने ये पहल की और कर्नाटक में भारत का पहला खिलौना क्लस्टर स्थापित किया। और अब कुछ दिन बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ के मार्केट में यहीं के बने हुए खिलौने आप लोगों को मिलेंगे। बाकी के दोनों ऑप्शंस को अगर हम करंट से रिलेट करके देखें तो महाराष्ट्र को ई नाम में टॉप स्थान हासिल हुआ था, जबकि पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा सोलर ट्री यहाँ स्थापित किया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा इसके बारे में। भारत ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? देखो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों ही मिसाइल हैं जो कि अभी हाल ही में भारत ने टेस्ट किए थे सफलतापूर्वक इसको। बाकी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, शौर्य मिसाइल। और ये कहाँ से किया गया है? तो ये उड़ीसा के परमाणु तट से किया गया है। और ख़ास बात ये है कि ये जो शौर्य मिसाइल है ये 800 किलोमीटर तक का लक्ष्य भेद सकता है। और अभी जो इंडिया चाइना बॉर्डर में जो तनाव है उसको देखते हुए इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने शौर्य मिसाइल को इंडिया चाइना बॉर्डर पे इसको लाया है, लॉन्च किया है उस जगह। बाकी ये जो शौर्य मिसाइल है ये मेड इन इंडिया है, इसको भारत की
DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा इसको बनाया गया है। इसकी स्थापना की गई थी DRDO की 1958 में, और इसके जो भी हेड हैं वे हैं जी सतीश रेड्डी। और ये जो सौर्य मिसाइल है ये सतह से सतह मार करती है, और बाकी के जो दोनों मिसाइल हैं ये दोनों ही सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। और इन दोनों का ही अभी हाल ही में उड़ीसा के बालासोर तट से इन दोनों का सफल परीक्षण किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है रेस 2020 वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन अभी हाल ही में किस मंत्री के द्वारा किया गया। देखो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी हमारे केंद्रीय मिनिस्टर हैं, और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अच्छा, कुछ दिन पहले एक और सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था, वो था वैभव, इसका भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अच्छा, बात करते हैं इस रेस 2020 सम्मेलन के बारे में। तो इसको आप लोग रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट का के नाम से भी जान सकते हैं। और ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित था, जो कि वैश्विक लेवल पर था, वैश्विक शिखर सम्मेलन था। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप लोग और एक बात याद रखेंगे, तमिलनाडु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन नीतियां बनाने वाला तमिलनाडु पहला स्टेट रहा था। बाकी की जो दोनों ऑप्शंस हैं दोनों ही हमारे मिनिस्टर हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ये हमारे गृह मंत्री हैं, और राजनाथ सिंह ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा भंडार में भारत किस स्थान पर है। तो ये एक तरीके से एक रैंकिंग ही है, और इसमें भारत का जो स्थान है वो है 5। और अभी भारत के पास जो टोटल विदेशी मुद्रा भंडार है वो है $542.21 अरब, और सबसे ज़्यादा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो है चाइना के पास, इसलिए वो पहले स्थान पर है। बाकी के ये जो दोनों ऑप्शंस हैं दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। 54 ये भारत को मिली है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में ये रैंकिंग, जबकि 105 रैंकिंग भारत को मिली है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। तो ये तीनों ही आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन 100 दिन का अभियान, इसको किसने लॉन्च किया है। देखो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं तीनों ही हमारे केंद्रीय मिनिस्टर हैं, और इस जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया है हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, और ये हमारे केंद्रीय जल मंत्री हैं। और 2 अक्टूबर को जब महात्मा गांधी की 151वीं जयंती हम लोगों ने मनाई, उसी दिन इस मिशन को लॉन्च किया गया। अच्छा, ये जल जीवन मिशन, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो भारत सरकार द्वारा ये जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर को नल कनेक्शन से जोड़ना है, ये लक्ष्य रखा गया है। और इसको राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे और ग्राम पंचायत, इन चारों स्तरों पर इसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। बाकी ये जो जल जीवन मिशन है इसको किस पर्पज़ से स्टार्ट किया गया है इस 100 दिन के अभियान को। तो हमारे देश में जो स्कूल्स हैं और आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन तक पाइप से जल पहुंचाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। बाकी ये जो प्रकाश जावड़ेकर हैं ये हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, और निर्मला सीतारमण ये हमारे वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट है ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस किस मंत्री ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो देखो अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है हमारे जो जनजातीय मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन है। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है झारखंड राज्य की का खूंटी जिला। बाकी बात करते हैं इस मार्केट प्लेस के बारे में। तो इसको गांधी जयंती के अवसर पर ही लॉन्च किया गया था। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारे देश में टोटल 72 ट्राइबल कम्युनिटी हैं, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस ई मार्केट प्लेस को लॉन्च किया गया है, ताकि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वे अपने हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों को इस मार्केट प्लेस के थ्रू वे बेच सके। उनको एक प्रकार से ये एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए इसको बेसिकली स्टार्ट किया गया है। बाकी की जो दोनों ऑप्शंस हैं ये दोनों ही हमारे मिनिस्टर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ये हमारे खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय का पदभार संभालते हैं, साथ में कृषि मंत्रालय का भी। स्मृति ईरानी ये कपड़ा और महिला बाल विकास मंत्री है। इंडिगो एयरलाइंस ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है। देखो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं तीनों ही एयरलाइंस से रिलेटेड है, और ये जो इंडिगो एयरलाइंस है इन्होंने अल्बर्ट सार्तस्की इनको अपना निदेशक नियुक्त किया है, और अब ये इंडिगो एयरलाइंस के साथ जुड़कर इसके साथ काम करेंगे। साथ ही
इसके वित्तीय प्रबंधन को भी ये देखेंगे। और पहले जो अल्बर्ट सातस्की जो थे वे अलास्का एयरलाइंस के साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ उन्होंने काम किया है, अनुभव है उन्हें एयरलाइंस का। बाकी ये जो राजीव बंसल हैं ये एयर इंडिया के निदेशक हैं, और आर वेंकटरमन ये एयर एशिया के निदेशक हैं। तो ये तीनों ही अपॉइंटमेंट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने आर ग्रीन नामक एक किट बनाया है। देखो ये जो किट है आर ग्रीन, ये कोविड-19 टेस्ट से संबंधित है और उसी की ये किट है। और पहले जो RT-PCR टेस्ट आप लोगों ने सुना होगा ये भी वही है। और पहले जो RT-PCR टेस्ट होता था उसमें लगभग 24 घंटे का समय लगता था, और रिलायंस कंपनी के द्वारा ये जो आर ग्रीन नामक किट बनाया गया है इससे मात्र 2 घंटे में ही RT-PCR टेस्ट हो जाएगा, और इससे क्या होगा, समय की भी बचत होगी। बाकी ये जो RT-PCR टेस्ट है इसके बारे में फुल फॉर्म आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये जो RT-PCR है इसका फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बाकी के दोनों ऑप्शंस को अगर हम करंट से रिलेट करके देखें तो अडानी ग्रीन एनर्जी, इसको सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक में स्थान मिला था, पहला रैंक मिला था। जबकि टाटा ने नए संसद भवन को बनाने के लिए इसने बोली लगाई थी, जिसमें कि टाटा को ये प्रोजेक्ट मिल गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में। क्वेश्चन है, नए श्रम सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। देखो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं तीनों ही सचिव के रूप में कार्य करते हैं एक स्पेशल डिपार्टमेंट में। बाकी ये जो अपूर्वा चंद्रा है, इस क्वेश्चन का ये बी आंसर सही है। अपूर्वा चंद्रा श्रम सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। और पहले जो इस स्थान पर थे श्रम सचिव के स्थान पर वे थे हीरालाल समरिया, और अब आप लोग देखेंगे कि अपूर्वा चंद्रा श्रम सचिव का पदभार संभालेंगी। और अपूर्वा चंद्रा ये कौन है, तो ये 1988 बैच की एक महाराष्ट्र कैडर की एक IAS अधिकारी हैं। और बाकी के जो दोनों ऑप्शंस हैं, राजीव गौबा ये गृह सचिव हैं, जबकि अजय कुमार ये रक्षा सचिव हैं। अच्छा दोस्तों, आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो तो हम लोगों ने देख लिए। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेंटर फॉर डिसेबिलिटी और किसान कल्याण योजना MP के द्वारा स्टार्ट किया गया। राजस्थान को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $300 मिलियन का ऋण दिया है। और गुजरात का सूरत शहर, उसको यूनेस्को स्मार्ट सिटी पुरस्कार मिला है। और गुजरात को ही स्वच्छ सुंदर शौचालय में फर्स्ट रैंक भी मिला है। महाराष्ट्र, इसने खुली सिगरेट बीड़ी पर बैन लगाया है। कर्नाटक, इसने एक स्वच्छता साक्षरता कार्यक्रम को भी हाल ही में स्टार्ट किया है। केरल, यहाँ एक मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है। यूपी के बारे में देखते हैं। यूपी अपराध में नंबर 1 है भारत में, और यहाँ एक U-RISE पोर्टल स्टार्ट किया गया है। असम, इसने एक पर्यटन संजीवनी योजना को लॉन्च किया है। इसके अलावा एक कृतज्ञता पोर्टल को भी लॉन्च किया है। वेस्ट बंगाल, इसने पथश्री अभियान को शुरू किया है। बात करते हैं उड़ीसा, बाय रोड अभियान, स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम और जौ कंधई पोस्ट कार्ड उड़ीसा के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तेलंगाना के बारे में बात करते हैं। केबल स्टैंड ब्रिज और टॉयलेट ऑन व्हील, ये तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है। बाकी लास्ट में देखते हैं आंध्र प्रदेश, यहाँ एक ऋतु भरोसा योजना और जल कल योजना, इसको स्टार्ट किया गया है। आगे देखते हैं।